रिलेटिव इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी, फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी। सारी टर्म्स क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। मेल्स में इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनका इलाज कैसे करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनका इलाज कैसे करेंगे। इज इट क्लियर? राइट, इतना क्लियर है? थम्स अप साइन जरूर दीजिएगा। मेल इनफर्टिलिटी, व्हाट कैन बी द डिफरेंट रीजंस। पहला रीजन क्रिप्टोर्किडिज्म। याद कीजिए, टेस्टिस जो है मेल्स में, इन मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, testes are located outside the main body cavity in a pouch-like structure, and that pouch-like structure is called scrotum. Testes scrotum में क्यों है? Sperm production, maturation, storage, survival, चारों बातें। सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, sperm production, maturation, storage, survival requires 2 to 3 degrees lower temperature than the core body temperature. टेस्टिस बनते तो मेन बॉडी कैविटी में है। जब एक फीमेल बेबी मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, उसके टेस्टिस प्रेगनेंसी के 7वें से 8वें हफ्ते पे बन जाते हैं, बट वो इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। धीरे धीरे टेस्टिस दे माइग्रेट टुवर्ड्स द स्क्रोटम, और टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाते हैं प्रेगनेंसी के 7वें से 8वें हफ्ते पे, सॉरी महीने पे, 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी। लेकिन अगर बच्चे के जन्म के समय भी टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं है, तो उस क्लिनिकल कंडीशन को क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। सो कई बार आपको बता चुका हूं पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में, क्रिप्टोर्किडिज्म है फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। एक टेस्टिस नहीं है स्क्रोटम में तो यूनिलेटरल, दोनों टेस्टिस नहीं है तो बाइलेटरल क्रिप्टोर्किडिज्म। तो जब डिलीवरी होगी, मेल बेबी पैदा हुआ, जो डॉक्टर है ऑन ड्यूटी वो चेक कर लेंगे कि स्क्रोटम में बच्चे के टेस्टिस हैं या नहीं है, दोनों टेस्टिस। अगर नहीं है तो डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि भाई हम 2 महीने, 6 महीने, 1 साल वेट कर लेते हैं, टेस्टिस अपने आप स्क्रोटम में आ जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं स्क्रोटम में, तो ये क्रिप्टोर्किडिज्म का केस है। फिर हम एक सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है, दैट इज ऑर्किडोपैक्सी। ये सर्जरी परफॉर्म करके हम टेस्टिस को स्क्रोटम में लेके आते हैं, क्योंकि अगर टेस्टिस हाई एब्डोमिनल टेम्परेचर पे ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे तो टेस्टिस के स्पर्म बनाने वाले सेल्स स्पर्मेटोगोनिया खत्म हो जाएंगे, दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। लेकिन हार्मोन बनाने वाले लेडिक सेल्स पे, टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले सेल्स पे टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता। सो व्हेन सच अ मेल बेबी ग्रोज अप, he will be a perfectly normal masculine male, क्योंकि masculine characters का रीजन टेस्टोस्टेरोन है, तो लेडिक सेल्स वो तो बनाते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि वो पर्सन एजोस्पर्मिक होगा, उसमें स्पर्म्स नहीं बनेंगे, स्टेराइल हो जाएगा। तो मेल्स में एक रीजन हमने पढ़ा इनफर्टिलिटी का, क्रिप्टोर्किडिज्म। सो क्रिप्टोर्किडिज्म is a condition in which testes are unable to descend in the scrotal sac and the sperms are not produced. Now, एक प्रॉब्लम हो गया ये। नाउ वी कम टू द सेकंड रीजन, द सेकंड प्रॉब्लम जो मेल्स में हो सकती है, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। शॉर्ट में ईडी कहते हैं, इंपोटेंस भी कह देते हैं। इंपोटेंट कहना किसी को एक डेरोगेटरी लगता है वर्ड, डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, इसीलिए हमने इस वर्ड को रिप्लेस करा है ईडी से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन? मैं एक बात चाहूंगा आपसे कि लेक्चर का लिंक ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। ये जनरल बातें हैं जो समाज में सबको पता होनी चाहिए, चाहे कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, चाहे आर्ट्स का है, चाहे आप साइंस के हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सबको ये बातें जानना जरूरी है। लेट्स डिस्कस व्हाट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ मेल टू अचीव एंड मेंटेन। कई बार क्या है कि अचीव हो गया इरेक्शन, मेंटेन्ड नहीं रहा, थोड़ी देर बाद वो सबसाइड कर गया। सो इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ मेल टू अचीव और मेंटेन सक्सेसफुल इरेक्शन ऑफ द पेनिस so that sexual intercourse is not possible, the penetrative sexual intercourse is not possible, तो हम कहते हैं that the male is having erectile dysfunction। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण कई तरह के हो सकते हैं। ब्रॉडली रीजंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, साइकोलॉजिकल रीजंस,
फिजियोलॉजिकल रीजंस। ज्यादातर केसेस में देखा गया है द रीजन इज साइकोलॉजिकल, दैट देयर कैन बी सम काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन द चाइल्डहुड, सेक्सुअल रिलेशंस को लेकर के, क्वाइटस को लेकर के कोई डर है, मन में खौफ है, किसी तरह का बचपन का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इंसान का कि उसे डर है उस चीज से। पेशेंट के साथ प्रॉपर काउंसलिंग करके हम ये बात जान सकते हैं कि रीजन क्या है। ज्यादातर केसेस में साइकोलॉजिकल होता है, प्रॉपर काउंसलिंग जब हम करते हैं पेशेंट की तो समस्या ठीक हो जाती है। कम केसेस ऐसे हैं जिसमें एक्चुअल कोई फिजियोलॉजिकल रीजन है कि पेनिस की ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है, मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई है। कम केसेस ऐसे हैं जहां पे ऐसा रीजन मिलता है तो उसका भी इलाज है। आपने सुना होगा देयर इज अ वंडर ड्रग वाइग्रा का नाम आपने सुना होगा। This was discovered by chance. The scientists were working on cardiac patients और एक सॉल्ट पे काम चल रहा था, that is sildenafil, right? वाइग्रा का केमिकल कॉम्पोजिशन है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो है इट इंक्रीजेस, इट एनहांसेस द इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन द बॉडी। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैसियस हार्मोन है, ये वैसोडाइलेशन कराता है। वाइग्रा लेने से क्या होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनटू द पेनाइल वेसल्स इंक्रीजेस। वाइग्रा cannot excite a person sexually. Viagra can only help an already sexually excited person to prolong his erection. So Viagra has served as a very good drug in patients who are suffering with some kind of impotency. Is it clear to you? Right? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेल्स में इंपोटेंसी के और क्या-क्या रीजन हो सकते हैं? आरती, मदन, राज, इरा, संस्कृति, मयंक, सुरभि, वैष्णवी, लाइबा, जेबा, आलोक, अक्षित, रश्मि, अनुभूति। आई होप आप सबको चीजें समझ आ रही हैं, क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। लाइक जरूर करते रहिए, लेक्चर को शेयर जरूर करते रहिए।